आज हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके सवाल अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और वो सवाल या तो आप बहुत लेट से लगाते हो या लगता ही फिर नहीं है उस समय आपका, लेकिन बहुत ही छोटा, थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो देखते के साथ बिना सॉल्व किए वो 2 सेकंड के अंदर भी लगता है। देखो और टिक लगाओ बस। तो उसके लिए बड़ा छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल मतलब आइडेंटिटी तो है बट लेकिन दिए गए कंडीशन के केस में ही है हमारा। तो इसका फार्मूला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मतलब 3 एंगल हो हमारा एबीसी और तीनों का सम कितना हो, पाई हो। या कह सकते हैं इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो आपका। तब उस केस में क्या होता है, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। अब फिर यहां से साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to 1 minus 4 cos a cos b cos c। मतलब साइन में जो तीनों एंगल दिया हुआ है हमारा, ठीक, उन तीनों एंगल को ऐड करने पे अगर 360 डिग्री हो जाए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो उन तीनों का सम जो होता है तीनों एंगल के साइन के प्रोडक्ट का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 साइन ए 4 साइन बी 4 साइन ए साइन बी साइन सी। उसी तरह से फिर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, अगर cos के तीनों एंगल का सम 360 डिग्री है तो उसका वैल्यू हो जाता 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। मतलब तीनों एंगल के हाफ का कोसाइन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से उसे माइनस कर देते हैं। साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 साइन ए कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होगा, और कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, और कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। उसी तरह से cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2 cot b बाई 2 cot c बाई 2, एंड tan a बाई 2 इंटू tan a बाई 2 tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये जो है हमारे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th 12th हमारा इतने जो फार्मूले हैं ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछता है और ज्यादातर केस में तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी कई सारे एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को पूछे गए थे। ये अगर इसको हम लोग प्रूफ करना भी आगे सीखेंगे, अभी बताएंगे कि प्रूफ कैसे किया जाता है। जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए प्रूविंग भी इसकी आनी जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये जितना ज्यादा याद रहे उतना ही आसानी से आप कर लोगे, तुरंत कर लोगे, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। जैसे अब इस क्वेश्चंस को पूछ रहा है कि 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 20 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 0 1 2 और नन ऑफ दिस आंसर दिया है। तो ये बताइए तीनों का जो सम है हमारा, यहाँ 20 डिग्री है 40 डिग्री और 30 डिग्री, ये तीनों है, 3 एंगल यूज किया है 20 30 और 40। तो 20 40 और 30 को अगर ऐड करेंगे तो नो डाउट हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और तीनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री, ये फार्मूला a बाई 2 b बाई 2 a प्लस b प्लस c कितना था, पाई था, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। और तीनों एंगल के का सम अगर 90 डिग्री हो तो पेयर वाइज प्रोडक्ट का जो सम होता है वो कितना, 1 के बराबर। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये डायरेक्ट क्या हो गया, 1। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या तो हम इस फार्मूले के अलावा कुछ और साइन, इसको साइन कॉस में बदलेंगे और फिर 2 साइन ए साइन बी साइन
ए कॉस बी, इन सारे फार्मूले निकाल करके 20, 40 और वाले का वैल्यू निकालना सीखे की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ वैल्यू निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम इसको चाहें तो सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्ट ही सॉल्व किया जाएगा। ऐसे करेंगे फिर काफी टाइम लगेगा हमारा। अब यहाँ पे है cot 40 डिग्री, cot 65 डिग्री प्लस cot 65 डिग्री, cot 75 डिग्री, cot 75 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री। तो एंगल 40 यूज किया है, 65 यूज किया और 75 यूज किया है। तो अगर हम 40 प्लस 65 प्लस 75 को ऐड करेंगे तो नो डाउट हमारा 180 डिग्री मिल जाएगा। तीनों का एंगल का सम जो है वो कितना है 180 डिग्री, और तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या है, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू कितना 1। तो हो गया डायरेक्ट इसका आंसर क्या, बस ये चीज याद रहे, डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहां अगर देखें cos 80 डिग्री प्लस cos 110 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री प्लस 4 cos 40 डिग्री cos 45 डिग्री और cos 65 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है हमारा। ये बताइए एंगल यहाँ 80 डिग्री है, 110 डिग्री और 170 डिग्री है, तो 170 प्लस 110 हमारा 280 डिग्री और प्लस 80 डिग्री 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो यहां अगर इस फार्मूले की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 360 डिग्री हो जाएगा हमारा, 2 पाई हो जाएगा। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 cos a cos b cos c था हमारा। ठीक, तो इसको अगर इधर लेके चले जाए हम तो वही चीज तो यहां भी बना है हमारा। तो cos A की वाला काम 40 डिग्री करेगा, B वाला काम 55 डिग्री करेगा, C वाला काम 65 डिग्री करेगा हमारा। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 cos a cos b cos c इज इक्वल टू कितना, इसका भी आंसर क्या हो गया 1 हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट में अगर देखें तो cot 20 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री पूछ रहा है, माइनस cot 20 डिग्री cot 30 डिग्री cot 40 डिग्री। यहां भी एक एंगल 20 है, एक एंगल 30 है और एक एंगल 40 है, तो 20 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, और तीनों एंगल का सम 90 है हमारा। यहाँ क्या है cot A बाई 2 प्लस cot B बाई 2 प्लस cot C बाई 2 इज इक्वल टू cot A बाई 2 cot B बाई 2 cot C बाई 2 है हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इधर लेकर के चले आए तो वैल्यू इसका क्या मिल जाएगा हमारा 0 मिल जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में 0 और 1 वाला ही आपसे पूछा जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट इसको इधर ले जाकर के भी ऑप्शन में दे करके पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन याद रहे हमारा तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, देखते के साथ हम इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये याद रहे। ना याद रहे तो उस केस में अगर एक को सॉल्व कर तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है हमारा तो कह रहा प्रूव दैट, अगर 11th की बात, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c था हमारा, ये चीज प्रूफ करना था। तो अब अगर हम करें LHS तो साइन 2a, अब साइन 2b प्लस साइन 2c को क्या लिख सकते हैं 2 साइन b प्लस c बाई 2 इंटू कॉस b माइनस c बाई 2। अब a प्लस b प्लस c अगर पाई था तो b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। तो साइन b प्लस c बाई 2 को हम साइन पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 यानी कि कॉस a बाई 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस, अच्छा 2 2 ये कैंसिल, साइन 2c प्लस
ये। तो b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा। तो साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो ये हमारा साइन ए हो जाएगा। अब साइन 2a को हम 2 साइन ए कॉस ए, इसको भी हम साइन ए लिख सकते हैं, और कॉस b माइनस सी। अब दोनों चाहे तो 2 साइन ए कॉमन ले लें, तो 2 साइन ए हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या, कॉस ए प्लस कॉस b माइनस सी। अब यहां से कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस b प्लस सी, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस b प्लस सी। तो अब ये चीज लगा दें यहां पे, ये हो गया 2 साइन ए माइनस कॉस b प्लस सी और प्लस कॉस b माइनस सी। अब यहां पर हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा सकते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे, तो ये 2 साइन ए तो पहले से है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी, तो बाई 2, तो b माइनस सी और b प्लस सी को ऐड करेंगे तो सी कट जाएगा, ये साइन b हो जाएगा। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो c हो जाएगा हमारा 2c बाई 2, तो साइन c। और 2 पहले से है, 2 और हो गया, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही हमने लिखा था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन b साइन c हमारा। उसी तरह से क्या था, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया, तो a प्लस b प्लस c अगर पाई है तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। दोनों साइड 10 लगा दिया जाए, तो tan a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा। अब इसका जब फार्मूले से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 माइनस tan a बाई tan b बाई 2 tan c बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 माइनस tan b बाई 2 tan c बाई 2 माइनस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू है हमारा 10 पाई बाई 2 है, 10 पाई बाई 2। ये हम लोग जानते हैं कि 10 पाई बाई 2 जो होता है वो इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है, तो राइट साइड वाला तो इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट वाला भी इन्फिनिटिव को अप्रोच करना चाहिए, और लेफ्ट वाला इन्फिनिटिव को अप्रोच करने का मतलब कि ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटिव को। इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 माइनस tan b बाई 2 tan c बाई 2 माइनस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 तो उन सबको उधर ले जाएंगे तो इधर इक्वल होकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही फार्मूला आपको लिखा गया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 को
प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये 4-5-6 फार्मूले आप याद रखते हो तो या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा फार्मूला ही पूछता है आपसे, और अदरवाइज क्वेश्चन जो हमने 3-4 एग्जांपल्स करा है उस तरह से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें कि बिना टाइम दिए क्वेश्चन देखते के साथ इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके, जय हिंद, जय भारत।